कोई इस तरह की घटना नहीं है जो भविष्य में कभी होगी। ये तो हर पल आपके साथ घट रही है। अगर आप अनजान हैं, अज्ञानी हैं, तो ये कभी भी आ सकती है। पता नहीं कब, पर आएगी जरूर। अगर आप जागरूक हैं तो हर पल जीवन और मृत्यु दोनों साथ मौजूद हैं। अगर आप थोड़ी और सजगता से सांस लेते हैं तो आप देखेंगे कि हर सांस अंदर लेने में जीवन और बाहर छोड़ने में मृत्यु है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो बस अगली सांस अंदर लें और फिर सांस बाहर छोड़ें और फिर सांस अंदर न लें, आप समझ जाएंगे। हर पल, सांस से परे भी हर पल ये हो रहा है। जैसे घड़ी की टिक टिक चलती है, जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु, ये हर समय हो रहा है। जो इसके प्रति जागरूक है, वो स्वाभाविक रूप से जान जाएगा कि ये दो अलग चीजें नहीं हैं। जीवन और मृत्यु, जीवन ही मृत्यु है और मृत्यु ही जीवन है, ये अलग नहीं है। प्रश्न बस ये है कि गर्भ में आना, बाहर निकलना, बड़े होना, धरती से कर्ज लेना और उसे वापस लौटा देना है, लेकिन ये या तो केवल जीवन है या बस मृत्यु है। हमें इसके लिए दो अलग शब्द बनाने की जरूरत नहीं थी, ये एक ही चीज है। हम इसे दी लाइफ कह सकते हैं। क्योंकि ये दो अलग चीजें नहीं हैं। ये सब जीवन प्रक्रिया को लेकर हमारी गहन अज्ञानता की वजह से है। क्योंकि मानवता को जो अनमोल उपहार मिले हैं, हम उन्हें खिलौनों की तरह प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा ही लगता है। ये मन, ये दिमाग जो इतनी कमाल की चीजें कर सकता है, पर हम इसका प्रयोग एक खिलौने की तरह कर रहे हैं, है ना? मुझे लगता है लोगों को खिलौने पसंद हैं, है ना? मानवता का एक बड़ा हिस्सा अपने ही दिमाग से इतना परेशान है कि आपको नो माइंड होना सिखाना धीरे धीरे एक फैशन बन गया है। लाखों साल लगे हैं मानसिक क्षमता के इस स्तर तक पहुंचने में, पर अब हम नो माइंड होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिना मन का होना एक पागल मन से बेहतर है। पर एक सचेत मन एक शानदार चीज है। भला कोई इसे क्यों छोड़ना चाहेगा? बस इसलिए क्योंकि उन्हें इसे संभालना नहीं आता। अगर आपको पता होता कि इसे कैसे संभालना है, अगर आपको इसे संभालना आता, तो आप इससे छुटकारा नहीं पाना चाहते। लोग शांति की तलाश में हैं। पता नहीं आप इस रास्ते पर सीधे चलकर स्कूल के उस पार तक गए हैं या नहीं। वहां हमारे पास कुछ बहुत ही शांत जीव हैं। क्या आपने उन्हें देखा है? आपने आश्रम की गायें नहीं देखी? नहीं? कृपया जाइए, आपको देखना चाहिए। वो बहुत ही शांत हैं, खासकर दिन के इस समय।
जब वो दिन का खाना चबा रही होती है, बहुत शांत, कई संतों से भी ज्यादा शांत, बस भरा हुआ पेट, इतनी शांति, वो भी सिर्फ घास से। देखिए, आपको बस यही करना है, क्योंकि ज्यादा दिमाग नहीं है। खुद को परेशान करने के लिए भी आपको एक खास क्षमता वाला दिमाग चाहिए। तो ये मन एक समस्या बन गया है, बस इसलिए क्योंकि हमने जीवन के बारे में बहुत सी बेतुकी धारणाएं बना ली हैं। हमने जीवन पर कई तरह के पर्दे डाल रखे हैं। हम उसे वैसा नहीं देखते जैसा वो है। इसके बारे में हर तरह के आविष्कार, इतनी सारी फिलॉसफी, इतनी सारी विचारधाराएं। मैं बहुत आगे जा रहा हूं। बहुत से लोग तो बस किसी बेतुके स्लोगन के सहारे जी रहे हैं जो उन्होंने कहीं पढ़ा था। अफ्रीका के एक गांव की बात है। वहां एक आदमखोर शेर ने गांव वालों को दुखी कर दिया था। वो कभी भी किसी आदमी, औरत या बच्चे को उठा ले जाता और उनका नाश्ता बना लेता या डिनर। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस शेर को कैसे निपटाएं, क्योंकि वो भयंकर था। तो उन्होंने जिम्बाब्वे के बड़े मशहूर शिकारी को बुलाया। उसका नाम कोला मैंडेल स्माइट था। वो एक भारी भरकम आदमी था, बड़ी सी बंदूक रखता था और बड़े जानवरों का शिकार करता था, मतलब हर चीज में बड़ा। तो उन्होंने उसे बहुत बड़ी फीस देकर आमंत्रित किया। वो आया और 3 दिन तक गांव में घूमता रहा, पर शेर आया ही नहीं। उसके पास और भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो उसने कहा, मेरा कीमती समय बर्बाद हो रहा है, चलो एक काम करते हैं, अपनी एक गाय यहां लाओ। वो गाय ले आए। उसने अपने बड़े से शिकारी चाकू से एक ही बार में गाय का गला काट दिया और फिर उसकी खाल उतार ली। फिर उस ताजी खाल को भेष बदलने के लिए अपने ऊपर ओढ़ लिया। उसी में अपनी बंदूक छुपाई और मैदान में जाकर ऐसे दिखावा करने लगा जैसे वो घास चर रहा हो। गांव वाले ये देखकर बड़े प्रभावित हुए और इंतजार करने लगे कि वो आज शेर को मार ही देगा। तभी अचानक उन्हें कोला मैंडेल स्माइट की जोर जोर से चीखने की आवाजें आईं। सभी घबराकर देखने भागे कि क्या हुआ। और वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। एक बैल उस पर चढ़ा हुआ था। वो चिल्लाने लगा, अरे बेवकूफ हो, तुमने इस सांड को खुला क्यों छोड़ा? तो आपको नहीं पता कि जीवन आपको कैसे दबोच ले। मृत्यु ऐसी ही है, आपको नहीं पता कि वो कब आ जाएगी, जब तक कि आप में ये जागरूकता ना आ जाए कि जिसे आप जीवन कहते हैं और जिसे मृत्यु कहते हैं वो दो अलग चीजें नहीं हैं। जो मनुष्य मृत्यु को नहीं अपनाता वो जीवन को कभी समझ नहीं सकता।
अगर आप यहाँ बैठकर बस रटते रहें, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, तो बस ये होगा कि आप जी नहीं पाएंगे। मरना तो आपको वैसे भी है ही, पर यह पक्का है कि आप जी नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आज ही मरना चाहता हूं, पर अगर ये होता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद को बचाने, अपना पोषण करने और ख्याल रखने के लिए सब कुछ करूंगा। पर अगर मृत्यु लिखी है तो भी मुझे मंजूर है। अब मैं बाहर निकलकर खुलकर जी सकता हूं, वरना मैं जी ही नहीं सकता। बसवा एक कन्नड़ संत, एक महान कवि, एक बहुत ही अद्भुत भक्त, एक बहुत ही प्यारे भक्त, एक ज्ञानी और एक रहस्यवादी। उन्होंने सैकड़ों कविताएं लिखी और हमेशा उनका अनुसरण किया। उन्होंने मृत्यु के बारे में बहुत सी चीजें लिखी। जीवन के बारे में तो बहुत कुछ लिखा ही, पर मृत्यु के बारे में बहुत कुछ लिखा। ये एक अनुवाद है। इसमें कविता की सुंदरता तो थोड़ी खो जाती है, पर मतलब समझ आ जाएगा। बसवा ने कहा, उत्सव में बलि के लिए लाया गया मेमना सजावट के लिए लाई गई हरी पत्ती खाता है। उत्सव में बलि के लिए लाया गया मेमना सजावट के लिए लाई गई हरी पत्ती खाता है। अपनी मृत्यु से बिल्कुल बेखबर, अपनी मृत्यु से बिल्कुल बेखबर। वो बस अपना पेट भरना चाहता है। पैदा हुआ उसी दिन मरने के लिए। पर जरा बताओ, क्या उसे मारने वाला बच पाया? वो कूडल संगम देवा। बात बस इतनी है कि अज्ञानी के लिए मृत्यु आती है, लेकिन जो जागरूक हैं, For those who are aware, उनके लिए मृत्यु आती नहीं है। मृत्यु है। जैसे जीवन है वैसे ही मृत्यु भी है।